इंटीग्रेशन को आगे बढ़ाते हुए कुछ इंटीग्रेशंस के फार्मूलों को समझते हैं। इंटीग्रेशन साइन ए एक्स डी एक्स इक्वल टू -1/a cos ए एक्स प्लस सी। साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? माइनस cos एक्स होता है। यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है? ए है, तो ए से हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा -1/a cos ए एक्स प्लस सी। डिफरेंशिएशन में हम क्या करते थे? एक्स के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पर हम एक्स के कोफिशिएंट से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। इंटीग्रेशन cos ए एक्स डी एक्स इक्वल टू 1/a sin ए एक्स प्लस सी। ओके, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x होता है cos x का इंटीग्रेशन। पर यहाँ पर x का कोफिशिएंट a है, तो a से हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। ये वाला एंगल सेम रहेगा और उसे हम क्या करेंगे? a से डिवाइड करेंगे। डिफरेंशिएशन में हम क्या करते थे? इनटू करते थे। ओके, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर ए एक्स डी एक्स इक्वल टू 1/a tan ए एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर ए एक्स डी एक्स इक्वल टू -1/a cot ए एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन sec ए एक्स इंटू tan ए एक्स डी एक्स इक्वल टू 1/a sec ए एक्स प्लस सी। ओके, इंटीग्रेशन cosec ए एक्स इंटू cot ए एक्स डी एक्स इक्वल टू -1/a cosec ए एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर ए एक्स डी एक्स इक्वल टू e रेज़ टू पावर ए एक्स अपॉन a प्लस सी। ओके, इंटीग्रेशन tan ए एक्स डी एक्स इक्वल टू 1/a, एक्स का कोफिशिएंट देखे तो ये 1/a लिख दिया, tan ए एक्स अपॉन log tan प्लस सी। अब कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। sin 2x का इंटीग्रेशन हमें करना है, तो इंटीग्रेशन sin 2x dx। अब sin का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cos होता है, एंगल जो ऊपर तो रहेगा, x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ओके, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो लगेगा। सेकंड, 2 sin 3x dx इंटीग्रेशन 2 sin 3x dx इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन sin 3x dx। ओके, अब 2 जंपर तो रहेगा इंटू माइनस cos 3x अपॉन 3 प्लस सी। सो दिस इज -2/3 cos 3x प्लस सी। थर्ड, 1/3 cos 4x का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो 1/3 को हमने कॉमन ले लिया। cos 4x इंटीग्रेशन cos 4x इक्वल 1/3 जंपर, तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन होता है, ये एंगल सेम रहेगा। यहाँ x का कोफिशिएंट 4 है तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा अपना sin 4x अपॉन 12 प्लस सी। फोर्थ, 1/2 cos 5x का हमें इंटीग्रेशन करना है, 1/2 हमने कॉमन ले लिया। इंटीग्रेशन cos 5x dx 1/2 इंटू cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, एंगल सेम रहेगा। x का कोफिशिएंट 5 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, 1/10 sin 5x प्लस सी आंसर हो जाएगा। ओके, 8 sec स्क्वायर 8x का हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। 8 हमने कॉमन ले लिया तो 8 इंटू sec स्क्वायर 8x dx। अब आपको पता है sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? 10 होता है, एंगल सेम रहेगा। x का कोफिशिएंट यहाँ पर 8 है तो 8 से डिवाइड होगा, 8 से कैंसिल हो गया, 10 8x प्लस सी। अब क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस तरह से इनको हम करते हैं। अब मान लो सपोज करो आपको करना हो, 6 ले लें हम, इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर 2x dx, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। आपको पता है cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cot होता है, तो cot एंगल जब x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब सपोज करो हमें इसको करना है इंटीग्रेशन sec 5x इंटू tan 5x dx। तो sec और tan का इंटीग्रेशन क्या होता है?
सेक और टेन का इंटीग्रेशन सेक होता है, सेक एंगल जो का तो रहेगा, एक्स का कोफिशिएंट 5 है तो 5 से क्या होगा, डिवाइड होगा। ओके, अंडरस्टूड। इस तरह से हमें उन्हें समझना चाहिए। एक्स का जो कोफिशिएंट होता है उससे क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता था, इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन माइनस कोसेक्स 3x इंटू कॉट 3x dx। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, आपको पता है कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स होता है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अब देखो माइनस जो तो रहेगा, तो माइनस कोसेक एंगल जो तो रहेगा, एक्स का कोफिशिएंट 3 है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस कोसेक 3x अपॉन 3 हो जाएगा। ओके, अब सपोज करो हमें cos 5 माइनस 3x का इंटीग्रेशन करना है। अब cos का क्या होता है इंटीग्रेशन, ओके, cos का साइन होता है, तो क्या हो जाएगा साइन 5 माइनस 3x। अब यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, -3 है, तो -3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये अपना हो जाएगा माइनस। ओके, ये माइनस हो जाएगा अपना। अंडरस्टूड, क्लियर। नाउ 2 साइन π/2 माइनस x/2 का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो ये 2 इंटीग्रेशन साइन π/2 माइनस x/2 dx। अब साइन π/2 माइनस x/2 को हम cos x/2 लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके फार्मूला होता है अपना साइन π/2 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा का यूज करते हैं। अब cos x/2 का इंटीग्रेशन हम करेंगे तो साइन x/2 अपॉन 1/2 आएगा, क्या आएगा 1/2 आएगा अपॉन में। ओके, तो ये हो जाएगा 4 साइन x/2 प्लस c। ओके, अंडरस्टूड। अब सपोज करो हम एक सेकेंड का फैक्ट करते हैं, साइन 3/4x प्लस 5 का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एंगल चौपा रहेगा, एक्स का कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, तो माइनस 4/3 कॉस 3/4x प्लस 5 प्लस c आ जाएगा। 4 सेक स्क्वायर 2x माइनस 4 का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो हम 4 को कॉमन ले लेंगे, सेक स्क्वायर 2x माइनस 4 dx। अब आपको पता है सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10 होता है, एंगल जौका तो रहेगा, 4 जौका तो लिखा जाएगा। यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से हम क्या कर देंगे, पूरे को डिवाइड कर देंगे, कैंसिल होकर 2 10 2x माइनस 4 प्लस c क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं उसको समझ लीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हम साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 लिखेंगे। ओके, ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन। फिर अपन इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन 1/2 dx हो जाएगा माइनस 1/2 cos 2x dx। इसका 1/2x होगा, ये माइनस 1/2 जो करते हो cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन 2 होगा। ओके, तो दिस इज अवर आंसर। ओके, अंडरस्टूड। इसी तरह हम cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करेंगे। cos स्क्वायर x को हम ट्रिग्नोमेट्री से 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 लिखेंगे। ओके, अब फिर इसको अपोजिट ऑफ एलसीएम से इंटीग्रेशन 1/2 dx हो जाएगा प्लस 1/2 इंटीग्रेशन cos 2x dx हो जाएगा, तो 1/2x प्लस 1/2 इंटू साइन 2x अपॉन 2 प्लस c होगा। ओके, अब हम साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे उसको समझें। साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन, ओके, तो साइन 3x का फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, ये फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का साइन 3x इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। इसमें हम साइन क्यूब एक्स को क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे, तो साइन क्यूब एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1/4 3 साइन x माइनस साइन 3x। अब हम साइन क्यूब एक्स की जगह ये लिखेंगे, फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे, लिखेंगे हम जैसे 3/4 इंटीग्रेशन साइन x dx minus 1/4 integration sin 3x dx. So this is minus 3/4 cos x minus 1/4 into minus cos 3x upon 3. So
So this is minus 3/4 cos x प्लस cos 3x अपॉन 12 प्लस c, ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले का यूज करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स के लिए ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले का यूज करेंगे। साइन क्यूब एक्स हो या कॉस क्यूब एक्स हो तो हम ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले का यूज करके उसको क्या कर सकते हैं, आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। ओके, थर्ड का फोर्थ इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एम एक्स dx। ओके, साइन स्क्वायर एम एक्स dx, हम साइन स्क्वायर एम एक्स को 1 माइनस कॉस 2 एम एक्स अपॉन 2 लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन 1/2 dx माइनस 1/2 कॉस 2 एम एक्स dx, दिस इज 1/2 x माइनस 1/2 साइन 2 एम एक्स अपॉन 2m प्लस c। फिफ्थ इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx, कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन, देखो समझते हैं। ये पावर को सिंगल पावर में देखेंगे, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। तो दिस इज साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 साइन 2x लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूले का यूज करके। दिस इज 1/4 साइन स्क्वायर 2x dx, 1/4 बाहर ले लिया, साइन स्क्वायर 2x को हम 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 2 dx लिख सकते हैं। दिस इज 1/8 1 माइनस कॉस 4x dx। ओके, 1/8 इंटीग्रेशन dx माइनस 1/8 इंटीग्रेशन cos 4x dx, इसका इंटीग्रेशन 1/8x माइनस 1/8 sin 4x अपॉन 4 प्लस c, 1/8x माइनस sin 4x अपॉन 32 प्लस c क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। थर्ड का सिक्स साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स dx, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल क्यूब लिख लिया हमने। अब साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को 1/2 साइन 2x का होल क्यूब, सो दिस इज 1/8 साइन क्यूब 2x dx। अब हमें पता है कि हम साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन क्यूब 2x को ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो साइन 6x का फार्मूला होता है 3 साइन 2x माइनस 4 साइन क्यूब 2x। इस फार्मूले का यूज करके हम साइन क्यूब 2x को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो साइन क्यूब 2x इक्वल टू 1/4 3 साइन 2x माइनस साइन 6x होगा। ओके, अब इसमें हमें वैल्यू रखेंगे साइन क्यूब 2x की। ओके, तो ये आ गया 1/8 इंटीग्रेशन 3/4 साइन 2x माइनस 1/4 साइन 6x। ओके, दिस इज 3/32 इंटीग्रेशन साइन 2x dx माइनस 1/32 साइन 6x dx का इंटीग्रेशन। ओके, अब साइन 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस 2x अपॉन 2 आएगा, और जब साइन 6x का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस 6x अपॉन 6 आएगा। दिस इज माइनस 3/64 cos 2x प्लस 1/192 cos 6x प्लस c, दिस इज अवर आंसर। थर्ड का 7 cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर। cos 2x को हम cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री की 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री से, प्लस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x dx। दिस इज, ये दोनों सॉल्व होकर साइन स्क्वायर एक्स बचेगा, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो 1/cos स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स dx। तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x प्लस c होता है। तो यहाँ पर हमने ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले का यूज करके उसको डिफरेंशिएशन किया। थर्ड का 10 इंटीग्रेशन 1/sin स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स dx। अब 1 की जगह हम sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स लिखेंगे। फिर अपोजिट ऑफ एलसीएम, sin स्क्वायर के नीचे इसको लाएंगे, cos स्क्वायर के नीचे भी इसको लाएंगे, sin से sin कैंसिल हो गया तो 1/cos स्क्वायर एक्स बचा, cos स्क्वायर एक्स से cos स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया तो 1/sin स्क्वायर एक्स बचा। अब दिस इज sec स्क्वायर, दिस इज cosec स्क्वायर। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x होता है, cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस cot x होता है।
So this is our answer. Okay. Now question number 3 का 11 sec integration sec x upon sec x plus tan x dx. ओके, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में sec x माइनस tan x अपॉन sec x माइनस tan x का मल्टीप्लाई किया तो ऐसा हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो sec स्क्वायर x, इसका करेंगे तो sec x इंटू tan x। इस sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x बन होता है तो बना गया दिस इज sec स्क्वायर x dx माइनस sec x इंटू tan x dx। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है, sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन sec x प्लस c। ओके, अब फोर्थ का फर्स्ट इंटीग्रेशन cos 4x इंटू cos 3x dx। इसमें हम ये वाला फार्मूले का यूज करेंगे, cos a इंटू cos b इक्वल टू 1/2 cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b वाले फार्मूले का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो ये वाला क्या हो जाएगा 1/2 cos 4x प्लस 3x प्लस cos 4x माइनस 3x। तो 1/2 cos 7x प्लस cos x हो गया। अब 1/2 इंटीग्रेशन cos 7x dx प्लस 1/2 cos x dx, 1/2 sin 7x upon 7 प्लस 1/2 sin x प्लस c। दिस इज अवर आंसर। फोर्थ का सेकंड इंटीग्रेशन sin 4x इंटू sin 8x dx। तो ये फार्मूले का यूज करेंगे हम, sin a इंटू sin b इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट के अंदर cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। सो दिस इज 1/2 इंटीग्रेशन cos 4x माइनस 8x माइनस cos 4x प्लस 8x dx। दिस इज 1/2 cos माइनस 4x माइनस cos 12x, 1/2 इंटीग्रेशन cos 4x माइनस 1/2 cos 12x। तो इसका ये sin 4x अपॉन 4 हो जाएगा माइनस 1/2 sin 12x अपॉन 12 प्लस c। तो sin 4x अपॉन 8 माइनस sin 12x अपॉन 24 प्लस c आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला तो ये कि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x क्या होता है 1 होता है। दूसरा cos a इंटू cos b इक्वल टू 1/2 cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b होता है। 11th क्लास के फार्मूले हैं। sin a इंटू sin b इक्वल टू 1/2 विद इन ब्रैकेट cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। तो इन फार्मूलों का हमें प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा, फिर उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके हम इंटीग्रेशन करेंगे। अंडरस्टूड। फिफ्थ का थर्ड इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x होल अपॉन रूट 1 प्लस cos 4x dx। cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x को हम cos 2x लिख सकते हैं और 1 प्लस cos 4x को 1 प्लस cos 4x को 2 cos स्क्वायर 2x ट्रिग्नोमेट्री का हाफ एंगल फार्मूले होते हैं तो लिखा जा सकता है। दिस इज cos 2x रूट 2 cos 2x। cos 2x से cos 2x कैंसिल हो जाएगा। इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट 2 dx इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 x प्लस c की क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। नाउ फिफ्थ का 4 इंटीग्रेशन cos रेज टू पावर 4x इंटू sin रेज टू पावर 4x dx। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cos x इंटू sin x होल रेज टू पावर 4 dx। दिस इज 1/2 sin 2x होल रेज टू पावर 4 dx 1 अपॉन 16 sin रेज टू पावर 4 2x dx। ओके, अब sin रेज टू पावर 4 2x को हम ऐसा लिख सकते हैं sin स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर। ओके, अब sin स्क्वायर 2x को हम 1 माइनस cos 4x लिख सकते हैं अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज 4 बाहर आ जाएगा 1 अपॉन 16 इंटू 4 1 माइनस cos 4x का होल स्क्वायर dx। अब इसको a माइनस b के होल स्क्वायर के फार्मूले से एक्सपेंड करेंगे। ओके, cos स्क्वायर 4x को हम 1 प्लस cos 8x अपॉन 2 लिख सकते हैं। ओके, so this is 1 plus 1/2 plus 1/2 cos 8x minus 2 cos 4x dx।
दिस इज 3/2 dx, दिस इज दोनों का इंटू होगा तो 1/128 प्लस आएगा, ओके 1/128 cos 8x dx माइनस 2/64 cos 4x। इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो 3x/2 आएगा, इसका इंटीग्रेशन 1/28 sin 8x/8 आएगा, इसका इंटीग्रेशन cos 4x का sin 4x/4 प्लस c आएगा। so this is 3x/128 प्लस 1/1024 sin 8x माइनस 1/128 sin 4x प्लस c। दिस इज अवर आंसर। क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। नाउ फिफ्थ का फिफ्थ 7 cos क्यूब x प्लस 8 sin क्यूब x अपॉन 3 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx। इस पूरे को पहले 7 cos क्यूब x के नीचे लाएंगे, फिर 8 sin क्यूब x के नीचे लाएंगे। ओके 7/3 कॉमन निकल गया, cos स्क्वायर x कैंसिल होके क्या बचेगा? cos x बचेगा। दिस इज cos x अपॉन sin स्क्वायर x। 8/3 बाहर निकल जाएगा, यहाँ से sin स्क्वायर x कैंसिल होके sin x बचेगा, तो sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx। दिस इज 7/3 cos x अपॉन sin x इंटू 1/sin x dx प्लस 8/3 sin x अपॉन cos x इंटू 1/cos x dx। दिस इज cot x इंटू cosec x dx, tan x इंटू sec x dx। दिस इज 7/3 माइनस दिस माइनस cosec x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? sec x होगा, तो माइनस 7/3 cosec x प्लस 8/3 sec x प्लस c। दिस इज अवर आंसर। ओके सिक्स्थ का फर्स्ट 1/1 प्लस cos x dx का इंटीग्रेशन करना है, तो 1 प्लस cos x को हम 2 cos स्क्वायर x by 2 लिख सकते हैं। 1/2 बाहर आ जाएगा, दिस इज sec स्क्वायर x by 2 dx 1/2 tan x by 2 अपॉन 1/2, so this is tan x by 2 plus c। दिस इज अवर आंसर हो जाएगा। थर्ड इंटीग्रेशन 1/1 माइनस sin x dx। ओके अब तो यहाँ पर 1/1 माइनस sin x है, यदि 1 माइनस cos x होता तो हम उसको क्या लिख लेते? 2 cos स्क्वायर x by 2 लिख लेते, पर अपने पास 1 माइनस sin x का ऐसा कोई फार्मूला नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 1 प्लस sin x और 1 प्लस sin x से ऊपर नीचे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस sin x, दिस इज 1 माइनस sin स्क्वायर x dx। अब 1 माइनस sin स्क्वायर x क्या होता है? cos स्क्वायर x। ओके अब 1 को cos स्क्वायर x को 1 के नीचे लाएंगे तो 1/cos स्क्वायर x dx हो गया। इस cos स्क्वायर x को sin x के नीचे लाएंगे तो sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx हो गया। दिस इज sec स्क्वायर x dx, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? sec x इंटू tan x लिख सकते हैं। कैसे? cos स्क्वायर x को 2 पार्ट्स में तोड़ लेंगे, एक cos sin x के नीचे ले लेंगे, एक cos अपॉन में रहेगा, तो 1/cos x sec x हो जाएगा, sin x अपॉन cos x tan x। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है, और sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन sec x प्लस sec x होता है, प्लस c लगा देंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, यदि 1 माइनस cos x या 1 प्लस cos x हो तो हम डायरेक्ट फार्मूले का यूज कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम इसको मल्टीप्लाई करके आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है? ओके ये सपोज करो यहाँ पर ये है 1/1 माइनस cos x है, तो आपको पता है कि इस 1 माइनस cos x को हम क्या लिख सकते हैं? 2 sin स्क्वायर x by 2 लिख सकते हैं। उसके बाद हम क्या कर लेंगे? इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 6 का 4th इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2। अब देखो 1 माइनस cos 2x को हम क्या लिख सकते हैं? 2 sin स्क्वायर x लिख सकते हैं। 1 प्लस cos 2x को हम क्या लिख सकते हैं? 2 cos स्क्वायर x लिख सकते हैं। ओके तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, tan स्क्वायर x हो गया। tan स्क्वायर x को हम sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं। ओके sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, 1 का इंटीग्रेशन x, तो अपना आंसर आ गया tan x माइनस x प्लस c।
सिक्स का सिक्स इंटीग्रेशन रूट 1 प्लस साइन 2x dx। अब देखो यहाँ पर साइन 2x है, cos 2x होता तो हम डायरेक्ट ऐसा इसको ये लिख सकते थे 1 प्लस cos 2x की जगह 2 cos स्क्वायर x बाई 2, पर हम इसमें नहीं लिख सकते, इसमें हम इसको अरेंज करेंगे। 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिखेंगे, और साइन 2x की जगह 2 साइन x cos x लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर हो गया, रूट लगा दिया, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो cos x प्लस साइन x। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x होता है, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, ये प्लस सी आंसर हो जाएगा अपना। 6 का 9 cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x इंटू 2 प्लस 2 cos x। इस 2 को तो हम कॉमन निकाल लेंगे, ओके, तो 2 कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन 2x बचेगा, ओके। अब इस 1 फिर हम इस 1 प्लस साइन 2x को इसी जैसा आगे बढ़ाएंगे। 1 को हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिखेंगे, साइन 2x को 2 साइन x cos x लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर हो जाएगा, एक cos x प्लस साइन x इससे कैंसिल हो जाएगा, एक बचा रहेगा। इन दोनों का हम आपस में इंटू करेंगे तो एक cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होगा, दिस इज 2 तो बाहर चले रहा है, 2 इंटीग्रेशन cos 2x, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इसका फार्मूला है, cos 2x का फार्मूला है। अब हम cos 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन 2x अपॉन 2 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, अपना आंसर हो गया। 6 का 10 इंटीग्रेशन 4 माइनस 5 साइन x अपॉन cos स्क्वायर x प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x, ओके। देखिए ये 4 अपॉन cos स्क्वायर x हो जाएगा, माइनस 5 साइन x अपॉन क्या होगा, cos स्क्वायर x होगा, ओके। अब 1 अपॉन साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x, 1 की जगह हम क्या लिख लेंगे, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, 1 की जगह अपॉन साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x से कैसा रहेगा, सेम रहेगा, बाकी ब्रैकेट लगा लेना, इधर इंटीग्रेशन लिख लेंगे, ओके। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। 4 अपॉन cos स्क्वायर x को हम 4 sec स्क्वायर x लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्या लिख सकते हैं, 4 sec स्क्वायर x लिख सकते हैं, ओके। तो दिस इज इंटीग्रेशन 4 sec स्क्वायर x माइनस, अब देखो साइन x अपॉन cos स्क्वायर x को हम sec x इंटू 10x लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, sec x इंटू 10x, ओके। दिस इज साइन स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x, ओके, dx। अब देखो 4 दिस इज sec स्क्वायर x dx माइनस 5 दिस इज sec x इंटू 10x dx प्लस साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन cos स्क्वायर x बचेगा तो sec स्क्वायर x हो जाएगा, sec स्क्वायर x dx। यहाँ cos स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर x पे क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x dx हो जाएगा। अब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x होता है, कितना होता है, 10x होता है, इसका sec x होगा इंटीग्रेशन, पता है आपको, इसका फिर 10x होगा और इसका माइनस cot x प्लस, तो दिस इज 5 10x माइनस 5 sec x माइनस cot x प्लस c, ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर हमने ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले का यूज करके उसे सिंप्लीफाई किया, फिर इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेशन साइन x प्लस cos x अपॉन रूट 1 प्लस साइन 2x dx, ठीक है। 6 का 11th है, साइन x प्लस cos x अपॉन रूट 1 प्लस साइन 2x। देखो रूट 1 प्लस साइन 2x को पता है, हम 1 को क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x,
साइन 2x को क्या लिखेंगे 2 sin x cos x। ओके, तो क्या हो जाएगा sin x प्लस cos x का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। ओके, sin x प्लस cos x अपॉन sin x प्लस cos x कैंसिल हो गया, अकेले dx बचेगा। dx का इंटीग्रेशन x प्लस c होता है। ओके, जब कभी भी रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स या 1 प्लस साइन 2x या 1 प्लस साइन एंगल में कुछ भी आता है तो उसका इंटीग्रेशन के लिए हम उसे इस मेथड से आगे बढ़ते हैं। ओके, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, रूट इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन एक्स बाई 2 dx। यहाँ पर एंगल में क्या है x बाई 2 है, तो हम यहाँ पर 1 को क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स बाई 4 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 4 लिखेंगे 1 की जगह। यहाँ पर एंगल में 2x था तो हमने 1 की जगह क्या लिखा, एंगल का आधा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पर एंगल x बाई 2 है तो x बाई 2 का आधा क्या होगा x बाई 4 होगा। ओके, 1 की जगह हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स बाई 4 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। साइन एक्स बाई 2 की जगह 2 साइन एक्स बाई 4 इंटू कॉस एक्स बाई 4। अभी क्या हो जाएगा साइन एक्स बाई 4 प्लस कॉस एक्स बाई 4 का होल स्क्वायर रूट लगा हुआ है। ओके, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो अपना बचेगा साइन एक्स बाई 4 प्लस कॉस एक्स बाई 4। साइन एक्स बाई 4 का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स बाई 4 और x का कोफिशिएंट 1 बाई 4 है तो हम 1 बाई 4 से डिवाइड करेंगे। इसका साइन एक्स बाई 4 अपॉन 1 बाई 4, दिस इज माइनस 4 कॉस एक्स बाई 4 प्लस 4 साइन एक्स बाई 4 प्लस c होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, साइन रेज टू पावर 6x प्लस कॉस रेज टू पावर 6x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। देखो इसको हम ऐसा लिख लेंगे साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसा इसको हम लिख सकते हैं। ओके, अब हम इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। इस फार्मूले का हम यूज करके इसको लिखेंगे। ओके, लिखते हैं। देखो ये हो जाएगा अपना साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, ये वाला पोर्शन आ गया माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, अपॉन में नंबर तो रहेगा ये साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। ऐसा हम इसे लिख सकते हैं। अब इसको हम 1 लिख लेंगे, ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो दिस इज हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा तो इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, दिस इज ओके 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस 3 dx। ओके, अब इस 1 की जगह हम क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये 3x प्लस c लेना है। ठीक है, अब साइन स्क्वायर एक्स के नीचे इसको लाएंगे तो क्या बचेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx बचेगा। कॉस स्क्वायर एक्स के नीचे इस पूरे को लाएंगे तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx माइनस 3x प्लस c। अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x होता है। 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स माइनस 3x प्लस c। ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन tan इनवर्स साइन 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x। ओके, अब tan इनवर्स साइन 2x को हम 2 साइन x
cos x लिख सकते हैं। 1 प्लस cos 2x को क्या लिख सकते हैं? 2 cos स्क्वायर x, ऐसा लिखा जा सकता है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा tan इनवर्स tan x इक्वल टू x dx इक्वल टू x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। हमने क्या किया? sin 2x को क्या लिखा? 2 sin x cos x, 1 प्लस cos 2x को 2 cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, ठीक है। 2 से 2 कटा, एक cos से cos कट गया, sin अपॉन cos बचा, तो क्या हो जाएगा? tan x हो जाएगा। tan इनवर्स tan x क्या होता है? x होता है। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? x का, x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, ये क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। ओके, इंटीग्रेशन cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x dx। अब देखो ये फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है cos 2x का फार्मूला होता है, इसकी जगह हम cos 2x को रख देंगे। 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला होता है। cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा, 2x बचेगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो x स्क्वायर अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस c क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेशन cos इनवर्स sin x dx। अब sin x को हम cos पाई बाई 2 माइनस x लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर cos इनवर्स है, तो हम कोशिश करें कि इस वाले पोर्शन को cos में कन्वर्ट करें। जैसे यहाँ पर cos इनवर्स था, तो हमने इस वाले पोर्शन को cos में कन्वर्ट किया, तो डायरेक्ट फार्मूला था तो लिख लिया गया। अब sin x का भी एक फार्मूला होता है cos x पाई बाई 2 माइनस x, cos x पाई बाई 2 माइनस x को हम sin x लिख सकते हैं, तो उसकी जगह ये लिख लिया गया। ये कैंसिल हो गया, पाई बाई 2 माइनस x, पाई बाई 2 का इंटीग्रेशन पाई बाई 2x अपॉन 2x का इंटीग्रेशन माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, if f dash x equal to a sin x plus b cos x and f dash 0 equal to 4, f 0 equal to 3, f pi by 2 equal to 5, find f x। put x equal to 0, x की जगह हम 0 रखेंगे, इस वाले पोर्शन में थे ना, तो f dash 0 equal to a sin 0 plus b cos 0, f dash 0 हमें 4 दिया हुआ है, तो 4 रख लिया गया, sin 0 0 cos 0 1, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। नाउ अब ले हम इसको हम इंटीग्रेट करें, इस वाले को इंटीग्रेशन f dash x dx इक्वल टू a इंटीग्रेशन sin x dx प्लस b इंटीग्रेशन cos x dx। अब इसका f dash x का इंटीग्रेशन क्या होता है? f x होता है, sin x का माइनस cos x, तो माइनस a cos x, cos x का sin x तो b sin x प्लस c, पुट x इक्वल टू 0, 0 रखा हमने, 0 माइनस a cos 0 प्लस b sin 0 प्लस c, f 0 की वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी, माइनस cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो माइनस a, sin 0 की वैल्यू 0 होती है, माइनस a प्लस c, तो माइनस a प्लस c इक्वल टू क्या हो गया? 3 हो गया। अब अगेन पुट x इक्वल टू पाई बाई 2, इसमें फिर हम x इक्वल टू पाई बाई 2 पुट करेंगे इस वाले में, सो माइनस a cos पाई बाई 2 प्लस b sin पाई बाई 2 प्लस c इक्वल टू f पाई बाई 2। f पाई बाई 2 हमें कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है, इक्वल टू cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है, sin पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, तो क्या हो जाएगा? 5 इक्वल टू माइनस a प्लस 5 इक्वल टू हो जाएगा अपना, ये तो 0 हो जाएगा, b प्लस c हो जाएगा, कितना हो जाएगा? b प्लस c। अब हमें b की वैल्यू हम 4 निकाल चुके हैं पहले, तो c इक्वल टू क्या होगा? 5 माइनस b इक्वल टू 5 माइनस 4 इक्वल टू 1, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ओके, अब c की वैल्यू हम इसमें पुट कर दें तो हमें इससे क्या मिल जाएगा? a की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो माइनस a प्लस c कितना है? 3 है, और c की वैल्यू कितनी निकली है? 1 निकली है, तो माइनस a प्लस 1 इक्वल टू 3, तो माइनस a इक्वल टू 3 माइनस 1, माइनस a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये देखो
तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी अपनी ए की वैल्यू। ओके, देखिएगा यहाँ पर -a + c कितना है, 3 है। और c की वैल्यू कितनी निकली है, c की वैल्यू अपनी 5 - b, b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4 है, तो ये वैल्यू अपनी 1 आई है। अब इस वाले में हम c की वैल्यू को 1 पुट करेंगे, तो -a + 1 = 3, तो a की वैल्यू आ गई यहाँ पर अपनी, a की वैल्यू -2 आ गई। ओके, तो यहाँ पर देखो a की वैल्यू -2 आ गई, b की वैल्यू 1 आ गई, और b की वैल्यू कितनी है 4 है, और c की वैल्यू 1 है। ओके, तो a = -2 आ गया, b = 4 आ गया, c = 1 आ गया। अब हमको किसमें पुट करेंगे, इस fx वाले में पुट करेंगे, इस वाले में, ठीक है ना, क्योंकि हमें fx की वैल्यू चाहिए है। तो fx = हो जाएगा, ओके, -2 cos x, ओके, +4 sin x + 1। तो fx = हो जाएगा 2 cos x +4 sin x + 1। यह क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड।